नेता प्रतिपक्ष राजनीति में भी फेलियर है। लालू प्रसाद यादव जी ने एक ऐसे फेलियर के हाथ में राजद की कमान सौंप दी है जो पहले स्कूल में 10th पास आउट नहीं हो पाता है तो क्रिकेट खेलने पहुंच जाता है, क्रिकेट में आईपीएल में फेलियर होता है तो फिर राजनीति में चला आता है। और राजनीति में भी आप देख रहे हैं कि लगातार तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व में जितने भी चुनाव लड़े गए तमाम में राष्ट्रीय जनता दल पूरी तरीके से हारी है। तेजस्वी यादव पूरी तरीके से फेल हो गए हैं। पढ़ाई में जब मन नहीं लगा, जब 10th में वो फेल हुए तो आईपीएल खेलने चले गए, आईपीएल में फेल हुए तो बिहार में राजनीति करने चले आए। पिता की विरासत थी, उसी को संभाल रहे थे। लेकिन आप देख लीजिए कि तेजस्वी यादव के नेतृत्व में जितना भी चुनाव हुआ है उसमें राजद को हार का सामना करना पड़ा है। ऐसा हम नहीं बल्कि हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के प्रवक्ता दानिश रिजवान कह रहे हैं। दानिश रिजवान कह रहे हैं कि स्थानीय निकाय कोटे से जो चुनाव हुआ है उसमें अब ये साबित हो गया कि बिहार की जो जनता है वो तेजस्वी यादव को नहीं देखना चाहती। 24 में से, जिसमें से 23 सीट पर राजद चुनाव लड़ रहा था, उस 23 सीट में मात्र 6 सीट राजद जीत कर आई है। इससे आप अनुमान लगा लीजिए कि राजद का क्षेत्र में कितना बोलबाला है और कितना बोलबाला तेजस्वी यादव का है। तेजस्वी यादव को अब राजनीति से संन्यास ले लेना चाहिए। और क्या कुछ कह रहे हैं दानिश रिजवान, सुनिए। देखिए, आज बिहार विधान परिषद के स्थानीय निकाय के चुनावी परिणाम में एनडीए की जीत ने साबित कर दिया कि नेता प्रतिपक्ष राजनीति में भी फेलियर है। आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी ने एक ऐसे फेलियर के हाथ में राजद की कमान सौंप दी है जो पहले स्कूल में 10th पास आउट नहीं हो पाता है तो क्रिकेट खेलने पहुंच जाता है, क्रिकेट में आईपीएल में फेलियर होता है तो फिर राजनीति में चला आता है। और राजनीति में भी आप देख रहे हैं कि लगातार तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व में जितने भी चुनाव लड़े गए तमाम में राष्ट्रीय जनता दल पूरी तरीके से हारी है। इसलिए अब राष्ट्रीय जनता दल के सुप्रीमो आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी से हमारा आग्रह है कि ऐसे फेलियर को राज्यसभा भेज दीजिए। बैकफुट से जाने लायक लोग हैं ये, इनकी जगह तेज प्रताप यादव जी को आगे करिए। तेज प्रताप यादव जी समझे बुझे हुए नेता है, जनता में उनकी पकड़ भी है। अगर उनको राजद की कमान सौंपी जाएगी तो हो सकता है राजद का वो बेड़ा पार लगा दे। ऐसे फेलियर के हाथों में अगर आप कमान सौंपिएगा तो पुनः बार बार हारिएगा, हर बार हारिएगा और हमेशा हारिएगा। तो सुना आपने, ये हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा यानी जीतन राम मांझी की जो पार्टी है उसी के प्रवक्ता हैं। तेजस्वी यादव पर हमला कर रहे हैं और ये बातें कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव को अब राजनीति से संन्यास ले लेना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से एनडीए की जीत हुई है, हालांकि हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा कहीं से भी चुनाव नहीं लड़ रही थी क्योंकि उन्हें टिकट नहीं दिया गया था, उन्हें सीट नहीं दिया गया था। सीट जब बंटवारा हुआ था तो 24 सीट का बंटवारा ऐसे हुआ था कि 12 सीट भाजपा के पास थी, 11 सीट जदयू के पास थी और 1 सीट पशुपति पारस को दिया गया था। वीआईपी और जीतन राम मांझी की पार्टी हम को एक भी सीट नहीं दिया गया था। जीतन राम मांझी ने तो कॉम्प्रोमाइज कर लिया, लेकिन वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी ने बगावत कर दिया और कह दिया कि हम अलग चुनाव लड़ेंगे, जिसका नतीजा आज आपने देखा होगा कि मुकेश सहनी पूरी तरीके से बर्बाद हो गए हैं। अब हम के प्रवक्ता दानिश रिजवान तेजस्वी यादव पर हमलावर हैं और कह रहे हैं कि राजनीति से संन्यास ले लेना चाहिए तेजस्वी को, क्योंकि 23 में से 6 सीट जीत कर आए हैं। तो इसका यही मतलब है कि अब वो यहाँ से भी फेल हो गए हैं। जिस तरीके से क्लास में, स्कूल में फेल हुए, आईपीएल में फेल हुए, अब बिहार की राजनीति में भी फेल हो गए हैं तेजस्वी यादव। तो उनको राजनीति से संन्यास ले लेना चाहिए। अब देखना यह होगा कि दानिश रिजवान के इस बयान पर राजद क्या प्रतिक्रिया देती है। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे साथ और देखते रहते इंडिया टॉक।